जो कहती थी भैया उसके ही सैया बने थे अमजद खान। क्या आपको पता है उनकी लव स्टोरी? बॉलीवुड के बेहतरीन विलेन की बात हो तो साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के डाकू गब्बर सिंह का जिक्र न हो, ऐसा होना तो नामुमकिन है। अपने खूंखार हंसी से हर किसी का दिल दहलाने में माहिर रहे गब्बर सिंह खतरनाक विलेन में से एक रहे। उनका यह किरदार आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। गब्बर सिंह के इस किरदार की तरह अमजद खान की लव स्टोरी भी अपने आप में किसी से कम नहीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह उस लड़की के सैया बने जो उन्हें भैया कहकर बुलाती थी। आइए उनकी लव स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। साल 1972 में हुई थी शादी। बता दें कि अमजद खान ने साल 1972 के दौरान शैला खान से शादी की थी, लेकिन वह शैला को उस वक्त ही दिल दे बैठे थे जब वह महज 14 साल की थी। इस बात का खुलासा खुद शैला ने किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी और अमजद खान की लव स्टोरी बयां की थी। शैला ने अपनी और अमजद खान की लव स्टोरी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि वह और अमजद मुंबई के बांद्रा में एक दूसरे के पड़ोसी थे। वह अमजद को जयंत अंकल के बेटे के तौर पर जानती थी। उस वक्त शैला सिर्फ 14 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। वही अमजद खान कॉलेज में थे। दोनों एक दूसरे के साथ बैडमिंटन खेलते थे। वह उस दौरान अमजद खान को भैया कहती थी। भैया शब्द सुनकर अमजद नाराज हो जाते थे। उन्होंने शैला से कहा कि मुझे भैया मत कहा करो। वही एक दिन जब शैला स्कूल से लौट रही थी, तब अमजद खान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और बोले, जल्दी से ही बड़ी हो जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके कुछ ही दिन बाद अमजद ने शैला के घर पर शादी के लिए रिश्ता भिजवा दिया। उस वक्त शैला की उम्र कम थी, जिसके चलते उनके पिता ने इनकार कर दिया, लेकिन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। आखिरकार 1972 के दौरान दोनों ने शादी कर ली। अमजद और शैला के 3 बच्चे हुए। अमजद के बड़े बेटे शादाब खान ने फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिससे रानी मुखर्जी ने फिल्मी दुनिया में पहला कदम रखा था। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटा सो जा, गब्बर आ जाएगा। फिल्म शोले का यह डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रटा है। शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाकर अमजद खान लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गए। गब्बर का रोल करने के बाद अभिनेता अमजद खान को लोग गब्बर ही कहने लगे थे। यूँ तो अमजद खान ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। वे पहली बार 1951 में आई फिल्म नाज़नीन में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। फिर कुछ सालों तक थिएटर में काम और 1973 में फिल्म हिंदुस्तानी की लीड हीरो के तौर पर डेब्यू किया था। अमजद खान ने भले ही तमाम फिल्मों में काम किया हो, लेकिन शोले में उनका गब्बर का किरदार अमर हो गया। ठेठ देसी अंदाज में जब वो तंबाकू रगड़ते हुए डायलॉग बोलते थे तो हर कोई उनका फैन हो गया था। लेकिन आप जब ये जानेंगे कि अमजद खान को गब्बर सिंह जैसी डायलॉग डिलीवरी करने की प्रेरणा किससे मिली, तो आप हैरान रह जाएंगे। गब्बर सिंह के वो डायलॉग डिलीवरी का अंदाज था, वो न तो फिल्म के डायरेक्टर ने बताया था और न स्क्रिप्ट राइटर ने। अब यह सवाल उठता है कि आखिर अमजद ने यह अंदाज कहाँ से सीखा। दरअसल अमजद खान के गांव में एक धोबी था, जो रोज़ सुबह सुबह लोगों से इसी अंदाज से बात करता था। अमजद खान उसके स्टाइल से बहुत प्रभावित थे और बड़े गौर से उसे सुनते थे। जब उन्हें फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल करने की चुनौती मिली, तो उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में चर्चित विलेन के अंदाज कॉपी करने की बजाय धोबी वाले ठेठ अंदाज को आजमाने की ठान ली। उसके बाद तो रमेश सिप्पी भी अमजद खान की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। शाम का वक्त था। अमजद खान की पत्नी शैला खान ने बेटे शादाब खान से कहा कि वे अमजद खान को उठा दें, क्योंकि वो बहुत देर से सो रहे हैं। जब शादाब उन्हें जगाने गए तब उनकी बॉडी बर्फ की तरह ठंड पड़ी थी। ये देख वो घबरा गए और तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को बुलाने चले गए। डॉक्टर आ गए और उन्होंने बताया कि अमजद खान को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही एंड्रेलिन नाम का इंजेक्शन लाने को कहा। डॉक्टर के कहते ही शादाब घर से इंजेक्शन लेने निकल पड़े। वो इंजेक्शन आसानी से मेडिकल स्टोर उपलब्ध नहीं रहता था। उम्मीद लिए वो फिर भी पागलों की तरह इधर उधर इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे थे। आखिरकार लंबी दौड़ के बाद उन्हें आशा पारिक हॉस्पिटल के बगल के एक मेडिकल में इंजेक्शन मिला। वो इंजेक्शन लेकर घर आए और डॉक्टर को दे दिया। वो डॉक्टर से राहत भरे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उसी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शादाब से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, आपके पिता अब नहीं रहे। शादाब के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात सुनकर वो गुस्से में इतना तिलमिला गए कि उन्होंने डॉक्टर को ही मार दिया, क्रॉकरी तोड़ दी और तेज मुक्का दीवार में मार दिया, जिस वजह से उनके हाथ में चोट लग गई, जिसे ठीक होने में भी
काफ़ी वक्त लगा था। पिता के चले जाने का गहरा सदमा छोटे बेटे को लगा था। कई दिनों तक वो बहुत बीमार रहा। फिर उसे अस्थमा का अटैक आ गया। अमजद खान के जाने से उनके परिवार पर आर्थिक संकट भी गहरा आया था, लेकिन उनकी पत्नी शैला ने हिम्मत दिखाई। परिवार की खातिर उन्होंने दुखों को दबाए रखा और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उतर परिवार का सहारा बनी। अमजद खान की लाइफ कई स्टेजरी से भरी है। 30 के दशक के टॉप मोस्ट एक्टर जयंत जकारिया खान के बेटे होने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। अमजद खान का जन्म 5 नवंबर 1940 को पेशावर में एक्टर जयंत के घर हुआ था। पेशावर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। अमजद खान की स्कूलिंग बांद्रा के सेंट एड्रयू हाई स्कूल में हुई और आरडी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उस वक्त उनके पिता जयंत फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर थे। पिता के एक्टिंग स्किल से अमजद खान को भी एक्टर बनने की प्रेरणा मिली। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें किसी एक्टिंग क्लास की ज़रूरत नहीं, उन्होंने एक्टिंग के सारे गुण अपने पिता से ही ले लिए थे। एक्टिंग के लिए उनकी माँ भी उन्हें प्रेरित किया करती थी। 11 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। फिल्म का नाम था नाज़नीन। इस फिल्म में उन्होंने अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिर उन्होंने राज कपूर की बनाई हुई फिल्म दिल्ली दूर नहीं है में काम किया। फिल्म में उन्हें अपोजिट उस वक्त के बेहतरीन एक्टर मोतीलाल थे। इसके बाद तो अमजद खान का फिल्म के लिए प्यार और बढ़ता गया। अमजद खान फिल्मों के साथ रंगमंच से भी जुड़े थे। ये वो वक्त था जब सलमान खान के पिता राइटर सलीम फिल्म शोले में गब्बर सिंह की भूमिका के लिए एक कलाकार की तलाश में थे। इसी दौरान जब उन्होंने एक नाटक में अमजद खान को देखा तो वो उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए। सलीम उनके पिता को भी जानते थे। जब अमजद खान छोटे थे तब सलीम का उनके घर आना जाना था। नाटक खत्म होने के बाद सलीम ने उनसे कहा कि उन्होंने एक कहानी लिखी है जिसे रमेश सिप्पी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में एक रोल है जिसके लिए उन्हें ऑडिशन देना होगा। अमजद खान ऑडिशन के लिए तैयार हो गए। स्क्रीन टेस्ट के बाद उनका सिलेक्शन भी हो गया। गब्बर के रोल के लिए फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी की पहली पसंद डैनी थे। उस वक्त डैनी इंडस्ट्री के टॉप विलन थे, लेकिन वो फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में बिजी थे। इस वजह से उन्होंने शोले फिल्म के लिए मना कर दिया। फिर सलीम ने अमजद खान की सिफारिश इस रोल की थी। अमजद खान की संवाद अदायगी का एक किस्सा मशहूर है। जब लोगों ने उनके आवाज़ का मजाक बनाया था, शोले की शूटिंग के दौरान लोग अमजद खान के डायलॉग डिलीवरी पर ताने मारते थे। कहते थे कि उनके आवाज़ में दम नहीं है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार को क्या टक्कर देंगे। अमजद खान भी अपनी डायलॉग डिलीवरी से परेशान हुए। शोले की शूटिंग के पहले दिन उन्हें कितने आदमी थे डायलॉग बोलना था, लेकिन 40 रीटेक लिए, लेकिन डायलॉग बोल नहीं पाए। डायरेक्टर सिप्पी ने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। ये बात उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने इस रोल के लिए बहुत तैयारियां की थी, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी सारी तैयारियां धरी रह गई। इस बात से वो पूरी रात रोए। फिर अगले दिन नए उत्साह के साथ शूटिंग के लिए निकल गए। उस दिन उन्होंने कुछ टेक में ही सीन पूरा कर दिया। शोले की शूटिंग के शुरुआती दिनों के संघर्ष के कारण ये चर्चा होने लगी कि अमजद खान का काम अच्छा नहीं हो रहा है, शायद उन्हें फिल्म से निकाला जा सकता है। फिल्म फ्लॉप न हो जाए इस डर से सलीम ने रमेश सिप्पी से कहा कि अगर वो अमजद खान से संतुष्ट नहीं है तो इस रोल के लिए किसी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद ये बात चर्चा में रही कि फिल्म के अमजद खान को निकाला दिया गया है। हालांकि अंत तक रमेश सिप्पी गब्बर के रोल के लिए अमजद खान के फेवर में ही थे। इन अफवाहों की भनक अमजद खान को भी हुई। साथ ही उन्होंने ऐसा बुरा लगा कि जिस शख्स ने उनका नाम सिफारिश किया वही उन्हें निकलवाना चाह रहे हैं। इसके बाद उनके मन में सलीम खान के लिए गलतफहमी बस गई। फिल्म शोले के बाद उन्होंने कभी सलीम खान के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। जिस दिन फिल्म शोले के लिए अमजद खान को सिलेक्ट किया गया था, उस दिन उनके बेटे शादाब का जन्म हुआ था। ये वक्त ऐसा था कि उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी। बेटे के जन्म के तुरंत बाद ही वो शूटिंग के लिए निकल गए थे। दरअसल वो बहुत शर्मिंदा थे कि उन्हें अपने पत्नी और बेटे की डिस्चार्ज कराने के पैसे नहीं थे। तब इस बुरे दौर में चेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपये देकर मदद की थी। पैसे मिल जाने के बाद पत्नी को और बेटे को डिस्चार्ज कर घर ले आए थे। अमजद खान की बड़ी ख्वाहिश थी कि शोले में उनकी एक्टिंग उनके पिता देखें, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। फिल्म शोले रिलीज होने से पहले उनके पिता का निधन हुआ था। इस वजह से उनकी एक ख्वाहिश ताउम्र अधूरी रही। अमजद खान चाय के बहुत शौकीन थे। वो एक दिन 30 कप चाय पिया करते थे। जब उन्हें चाय टाइम पर नहीं मिलती थी वो बहुत परेशान होते थे। एक बार पृथ्वी थिएटर में नाटक का रिहर्सल चल रहा था। उस दौरान उन्हें चाय नहीं मिली। वजह पूछने पर पता चला कि ये दूध खत्म हो गया है। अगले दिन वो एक भैंस लेकर गए और सेट पर बांध दिया। फिर चाय बनाने वाले से कहा कुछ भी हो जाए
चाहे किसी भी हाल में मुझे मिलनी चाहिए। फिल्म शोले की रिलीज़ के कुछ दिन गुजरे थे कि अमजद खान एक हादसे के शिकार हो गए। फिल्म द ग्रेट ग्लैमर की शूटिंग के दौरान उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि कुछ समय बाद वो ठीक हो गए, लेकिन दवाइयों का रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से उनका मोटापा तेजी से बढ़ गया। हालात ये हो गए कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वो ये जो दुख झेल रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें सज़ा दी है। दरअसल उन्होंने शोले की रिलीज से पहले ये दुआ मांगी थी कि अगर फिल्म सुपरहिट हो गई, फिल्मों में काम करना बंद करेंगे। लेकिन फिल्म तो सुपरहिट हो गई, लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया था। अमजद खान ने अपने फिल्म करियर में 55 से ज़्यादा फिल्में की थी। विलेन के साथ उन्होंने कॉमेडी जॉनर की फिल्में भी की थी। इसके अलावा उन्होंने 1983 की फिल्म चोर पुलिस और 1985 की फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी का डायरेक्शन भी किया था। 1996 की फिल्म कलिंगा उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। 27 जुलाई 1992 को 51 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया।